हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम जो है वो किसी तरह कंडक्ट हो चुका है, एंड हो चुका है। आपके ये एग्ज़ाम जो थे 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुरू में शेड्यूल थे, जो कि डेट्स आई थी फाइनल। बट आपको पता ही है कि कितनी सारी इश्यूज़ आई, बहुत सारे सेंटर्स के एग्ज़ाम कैंसिल हुए और कैंसिल होने के कारण ये जो एग्ज़ाम है 2 अगस्त तक चला है। तो अब आप सभी को यहाँ पे है कि इसकी आंसर की कब तक आएगी, और साथ ही साथ जो सीजीएल वाले कैंडिडेट है, क्योंकि स्टेनो का पेपर हो रहा है और आपके इसके बाद 12 तारीख को ये कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का होगा और 13 से टेंटेटिव हमारा सीजीएल है। तो सीजीएल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आई है। तो क्यों नहीं आ रहा है और क्या होगा, ऐसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया हुआ है, फिर भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कि बहुत ही वाहियात क्वेश्चन आप कह सकते हो। क्वेश्चन में आप यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा गया है। एक आदमी पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह 10 मीटर सीधे चलता है, दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। क्वेश्चन हुआ ये, आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है रीजनिंग में। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सभी बिल्ले कुत्ता है। अब सभी बिल्ले कुत्ता है, कुछ कुचा बिल्ली है, सभी पक्षी बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। तो मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन डायरेक्शन वाले दिए और ऑप्शन दे दिए आपके यहाँ पे एनालॉजी वाले, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। जैसे कि स्टेनो का पेपर हुआ कल, आप देखो होगे तीनों शिफ्ट में रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स के क्वेश्चन डाले गए और मैथ्स के क्वेश्चन कोई इजी क्वेश्चन नहीं थे। मैथ्स में आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे, आपको बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन थे। तो एक तो चीज़ समझ में आ रही है कि जो अगर सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन करता होगा तो वो मैथमेटिक्स तो सॉल्व भी कर लेगा, लेकिन जो कोर कैंडिडेट होगा स्टेनोग्राफर का वो तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसने मैथ तो प्रैक्टिस की ही नहीं। और मैथ तो है प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। तो एसएससी में आजकल क्या हो रहा है ये सबको पता है। ये एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम के नाम पे जस्ट एक मजाक हो रहा है। सिंपल सा सारे एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए था, ठीक है। सारे जितने भी, मैं तो कह रहा हूँ कि फेज 13 भी कैंसिल होना चाहिए था और पूरे को जितने भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम को सब चीज़ सही करने के बाद एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए था कि जो भी जेन्यून कैंडिडेट जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपने सिलेक्शन के लिए तो उनको जॉब मिलने चाहिए थी। बट यहाँ पर अपनी जो है एसएससी मानने की तैयारी नहीं है, गलती की हमारी गलती है, वो बस यही कह रहे हैं। जैसे कि आपने चेयरमैन सर की इंटरव्यू सुने, वो कह रहे हैं कि हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट सॉर्ट आउट कुछ भी नहीं हो रहा है, टैकल कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो कल भी स्टेनोग्राफी में बहुत सारी गड़बड़ियां आई हैं, ठीक है। तो ये इशू कंटिन्यू है, इस पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं पोस्टपोन कर रहे हैं, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं पेपर, बच्चे के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इससे बच्चा कितना मेंटली प्रेशर में हो रहा है, मेंटली उसकी स्ट्रेस जो है वो कितना उस पर ज़्यादा हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए चेयरमैन सर को भी, क्योंकि वो भी एक पोस्ट पे हैं और वो भी पढ़ के ही गए हैं, प्रिपरेशन ये कंपटीशन फेस करके ही गए हैं। तो उनको एटलीस्ट ये चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या क्या कैंडिडेट इन कंडीशन में फेस करता है, ठीक है। बहरहाल बात करते हैं कि आपकी फेज 13 की ये आंसर की कब तक आएगी। तो देखो इससे पहले हमारे पास टीसीएस थी, ठीक है। टीसीएस हमारी पेपर करा रही थी। तो टीसीएस का जो टाइम फ्रेम था, टीसीएस का टाइम फ्रेम ये था कि आपके एग्ज़ाम से लेकर 5 दिन के अंदर, ठीक है, फिफ्थ या आप कह सकते हो मिनिमम 1 वीक, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम 1 वीक आपका यहाँ पर लगता था। 1 वीक में आपके आंसर की आ जाती थी। बट आप देखो कि टीसीएस जो है ना, टीसीएस में ऐसी कभी भी गड़बड़ी आपको देखने को नहीं मिली जो आपको अभी ये नए वाले वेंडर के साथ आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या है कि आपके आंसर की कब तक आएगी। तो ये नया वेंडर है, अब इसकी
कब तक क्या टाइमलाइन है इस पे तो कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डली ये हो सकता है कि आपको हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है आपके यहाँ पे आंसर की देखने को मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक देखते हैं आंसर की आती है कि नहीं आती है, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये नया वेंडर है, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं और कुछ भी चीज़ें सही कर नहीं रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट वीक आंसर की देखने को मिल जाए। साथ ही साथ आप बात करेंगे कि सीजीएल के बारे में कोई भी नोटिस क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल का एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव कैलेंडर 13 अगस्त से होना था। ठीक है, 13 अगस्त से होना था। और अगर लेटेस्ट आप देखोगे स्टेनो का भी ट्रेंड, तो स्टेनो के ट्रेंड में क्या था, 8 डेज पहले आपकी डेट्स आ गई थी। तो सबसे पहले डेट्स आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी डेट्स आएगी कि 13 से ही हो रहा है, ऐसा डेट्स आएगी, या कितने तारीख से हो रहा है, तो वो एक फाइनल डेट आएगी, क्योंकि वो जो डेट है हमारे 13 वो टेंटेटिव है, वो फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, तो वो डेट अभी तक नहीं आई है। जब डेट आएगी उसके बाद सिटी इंटीमेशन आएगी। तो जो मैंने आपको कल बताया कि आपकी जो सीजीएल है वो पोस्टपोन्ड हो रही है। ठीक है, सीजीएल जो है वो आपका पोस्टपोन्ड हो रहा है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कल भी कि ये आपके मिनिमम 15 डेज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग है कि आपके जो है सीजीएल पोस्टपोन्ड हो रहे हैं और 15 दिन तक पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, यानी कि अगर पकड़ के चलो तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस है कि सितंबर में पेपर होंगे। ठीक है, अब रही बात की नोटिस की, तो देखो नोटिस जो है अब 13 अगस्त से पेपर था पहला जो टेंटेटिव था, तो हो सकता है कि आपको 13 से पहले आपको नोटिस देखने को मिल जाए, बट श्योरिटी नहीं है कि नोटिस आज आएगी कि कल आएगी कि कब आएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन 13 से पहले इन्फॉर्म इनको कर देना होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है ऐसे ड्यू टू सम रीजन, अब क्या रीजन आएगा वही कह देंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या कुछ भी रीजन डाल देंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो है आपका यहाँ पर सीजीएल जो है पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो जो लोग भी सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए हैं कि अब उनके पास समय नहीं है, अगर 13 तारीख को देखें तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत होइए। आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो रहा है, और आप इन बचे हुए दिनों में अपनी प्रिपरेशन जो है, जो नई चीज़ें पूछी जा रही हैं उन चीज़ों को फोकस कीजिए, उनको सीखने की कोशिश कीजिए और ऐड ऑन करते चले जाइए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।